Welcome to Technical Education by Anand Moria. हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक पॉलीकार्बोनेट पर आधारित है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि पॉलीकार्बोनेट बनाने का रॉ मटेरियल क्या है, उसको किन मेथड के द्वारा बनाया जाता है, साथ ही बनाने के बाद जो हमें मटेरियल मिलता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसका प्रोसेस इन नेचर क्या होता है। प्रोसेसिंग नेचर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर प्रोसेसिंग नेचर जिन प्लास्टिक का अच्छा होता है उनको हम डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक का यूज कर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके साथ ही जब प्रोसेस करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही उस प्रोडक्ट को कहां पर हम यूज कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आदि। इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल प्लास्टिक इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें खासकर यह ऑटोमोबाइल सेक्टर में तथा स्ट्रक्चरल सेक्टर में काफी ज्यादा यूज होता है। उसके साथ पॉलीकार्बोनेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलीकार्बोनेट हमारा इंजीनियरिंग प्लास्टिक के अंदर आता है। आपको बता दें, थर्मोप्लास्टिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कमोडिटी प्लास्टिक, इंजीनियरिंग प्लास्टिक, स्पेशलिटी प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। कमोडिटी प्लास्टिक हमारी वह प्लास्टिक होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ऑन एवरेज होती हैं, जिससे हम कॉमन यूज के प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि इंजीनियरिंग प्लास्टिक अलग तरीके की प्लास्टिक होती हैं जिनकी मैकेनिकल, थर्मल तथा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। यह मटेरियल इंजीनियरिंग कंपोनेंट को बनाने में काफी ज्यादा यूज होते हैं। यह ऐसी प्लास्टिक होती हैं जो कि इनमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे यह मेटल को रिप्लेस कर सकती हैं, और उनके जगह पर इन प्लास्टिक का यूज कर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो स्पेशलिटी प्लास्टिक के बारे में भी आपको बता दें, यह एकदम अलग तरीके की प्लास्टिक होती हैं। इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग टेम्परेचर, थर्मल प्रॉपर्टीज और उसके साथ साथ काफी एडवांस प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनका यूज हम एडवांस टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस वजह से इनके स्पेशल नेचर के कारण इनको स्पेशलिटी प्लास्टिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीकार्बोनेट के बारे में। पॉलीकार्बोनेट इंजीनियरिंग प्लास्टिक में आता है। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती हैं, जैसे इसकी टफनेस अच्छी होती है, यह हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक होती है, और इसके साथ ही एमआरफस नेचर के कारण यह ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी प्रॉपर्टीज पीएमएमए की तरह होती हैं। इसके प्रोडक्ट पीएमएमए से काफी ज्यादा अच्छे बनते हैं और अच्छे प्रॉपर्टी रखते हैं, बट इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। इस वजह से इसके जगह पर हम पीएमएमए को भी यूज कर लेते हैं। इसे और डिटेल में जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपके पॉलीकार्बोनेट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। पीसी एक बहुमुखी इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक है जो वांछित गुणों का एक अनूठा संयोजन प्रदर्शित करता है, जो इसे विभिन्न एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त बनाता है। आइए कच्चे माल के स्रोतों, निर्माण की विधि, सामान्य विशेषताओं और गुणों, प्रोसेसिंग बिहेवियर और पॉलीकार्बोनेट के एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से जानें। सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल। पॉलीकार्बोनेट उत्पादन के लिए प्राइमरी रॉ मटेरियल बिस्फेनॉल ए बीपीए है। बीपीए पेट्रोलियम आधारित रसायनों जैसे फिनोल और एसीटोन से प्राप्त होता है, और फेनोल बेंजीन से प्राप्त होता है जो कच्चे तेल के आसवन से उत्पन्न होता है। एसीटोन आमतौर पर प्रोपलीन के ऑक्सीकरण के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। निर्माण की विधि। पॉलीकार्बोनेट आमतौर पर एक प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है जिसे इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। निर्माण प्रक्रिया में शामिल बुनियादी कदम इस प्रकार हैं। स्टेप 1, प्रिपरेशन ऑफ बिस्फेनॉल। फिनोल और एसीटोन को बिस्फेनॉल ए बीपीए के उत्पादन के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में प्रतिक्रिया दी जाती है। स्टेप 2, पॉलीमराइजेशन। बीपीए और फॉस्जीन COCl2 एक सॉल्वेंट जैसे डाइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म में ऊंचे तापमान पर प्रतिक्रिया करते हैं। यह प्रतिक्रिया पॉलीकंडेंसेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से पॉलीकार्बोनेट श्रृंखलाओं के निर्माण की ओर ले जाती है। स्टेप 3, पॉलीमर रिकवरी।
परिणामी पॉलीकार्बोनेट घोल को किसी भी अशुद्धियों को दूर करने के लिए शुद्ध किया जाता है। सॉल्वेंट इवेपरेट हो जाता है और बहुलक को आगे की प्रक्रिया के लिए प्लेट्स और अदर फॉर्म के रूपों में बाहर निकाल दिया जाता है। सामान्य लक्षण और गुण। पॉलीकार्बोनेट कई प्रमुख विशेषताओं और गुणों को प्रदर्शित करता है, जिनमें शामिल हैं। 1. ट्रांसपेरेंसी। पॉलीकार्बोनेट अत्यधिक पारदर्शी है और लगभग 90% प्रकाश संचरण की अनुमति देता है, जिससे यह ऑप्टिकल स्पष्टता की आवश्यकता वाले एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त हो जाता है। 2. हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। यह अपने असाधारण प्रभाव प्रतिरोध के लिए जाना जाता है, जिससे यह सुरक्षा अनुप्रयोगों और उत्पादों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाता है जो किसी न किसी तरह से लोड बियर करने में सक्षम हैं। 3. थर्मल स्टेबिलिटी। पॉलीकार्बोनेट में अच्छा हीट रेजिस्टेंट होता है और बिना किसी डिग्रेडेशन के उच्च तापमान का सामना कर सकता है। इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर TG लगभग 150 डिग्री सेल्सियस है। 4. लौ प्रतिरोध। यह स्वाभाविक रूप से लौ प्रतिरोधी है और इसका उच्च प्रज्वलन तापमान है जो इसे उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है जिन्हें अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता होती है। 5. विद्युत इंसुलेशन। पॉलीकार्बोनेट उत्कृष्ट विद्युत इंसुलेशन गुण प्रदर्शित करता है जो इसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी बनाता है। प्रोसेसिंग बिहेवियर। पॉलीकार्बोनेट को इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन, ब्लो मोल्डिंग और थर्मोफॉर्मिंग सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करके प्रोसेस किया जा सकता है। इसकी वाइड प्रोसेसिंग टेम्परेचर रेंज है, आमतौर पर 250 डिग्री सेल्सियस और 320 डिग्री सेल्सियस के बीच। प्रोसेसिंग के दौरान तनाव से बचने के लिए शीतलन दर को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, जिससे पार्ट्स में डिग्रेडेशन हो सकता है। अनुप्रयोग। पॉलीकार्बोनेट उद्योगों और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में व्यापक उपयोग पाता है, जिनमें निम्न शामिल हैं। 1. ऑटोमोटिव। इसका प्रभाव प्रतिरोध और उच्च पारदर्शिता के कारण ऑटोमोटिव आंतरिक और बाहरी भागों, हेडलैम्प लेंस, इंस्ट्रूमेंट पैनल और सुरक्षा घटकों के लिए उपयोग किया जाता है। 2. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। पॉलीकार्बोनेट का उपयोग विद्युत इंसुलेशन गुणों और उच्च गर्मी प्रतिरोध के कारण विद्युत आवास, कनेक्टर, स्विच और डिस्प्ले स्क्रीन के लिए किया जाता है। 3. निर्माण। इसकी पारदर्शिता, प्रभाव प्रतिरोध और मौसम की क्षमता के कारण इसका उपयोग ग्लेजिंग अनुप्रयोगों जैसे कि खिड़कियां, रोशनदान और सुरक्षा अवरोधों के लिए किया जाता है। 4. चिकित्सा। पॉलीकार्बोनेट का उपयोग चिकित्सा उपकरणों जैसे शल्य चिकित्सा उपकरण आवास और रक्त ऑक्सीजनेटर्स के लिए किया जाता है, इसकी जैवानुकूलता और पारदर्शिता के कारण। 5. उपभोक्ता वस्तुएं। इसके प्रभाव प्रतिरोध, पारदर्शिता और डिजाइन के लचीलेपन के कारण इसका उपयोग उपभोक्ता उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए किया जाता है, जिसमें आईवीआर, पानी की बोतलें, रसोई के उपकरण और सुरक्षात्मक मामले शामिल हैं। कुल मिलाकर पॉलीकार्बोनेट के गुणों के अनूठा कॉम्बिनेशन जैसे कि पारदर्शिता, प्रभाव प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध और विद्युत इंसुलेशन इसे विभिन्न उद्योगों में कई अनुप्रयोगों के लिए एक बहुमुखी मटेरियल बनाते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने पॉलीकार्बोनेट के बारे में डिटेल में समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और साथ ही अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।